हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका स्वास्थ्य सही रहे। कल हमने पढ़ा था परसेंटेज। आज परसेंटेज के हमने 3 टॉपिक के थे। अब हम आगे बढ़ेंगे परसेंटेज में। ठीक है, यानी प्रतिशत। मेरे प्यारे बच्चों, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको एसएससी जीडी के लिए इनफ है। कृपया ज्यादा विद्वान बनने के लिए अपने आप को गुमराह मत करना। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पे उसे पढ़े और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और बहुत इजी पेपर आता है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और सटीक मारिएगा। ठीक है, अपना सिलेक्शन लीजिएगा, हो जाइएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं वे मैं बता रहा हूं। जैसे किसी वस्तु की में 20% वृद्धि की जाती है तथा उसके बाद उसमें 20% की कमी की जाती है। तो उसकी वास्तविक स्थिति में कितने प्रतिशत अंतर आएगा। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी वो जितने प्रतिशत वृद्धि करा रहा है उतने ही प्रतिशत कमी करा रहा है, यानी कि जितने प्रतिशत वो बढ़ा रहा है उतने ही प्रतिशत घटा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इनका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, या तो ये लिख लो x² बटे 100। एक तो ये फॉर्मूला है। ये एक फ्रैक्शन वाला है। जैसे जब 20% की वृद्धि करेगा यानी 1/5, और एक बार 20% की कमी करेगा 1/5। यह वास्तविक है और ये जो है परिवर्तित है। वास्तविक 5 हो जाएगी, परिवर्तित 6। वास्तविक 5 हो जाएगी, अपरिवर्तित 4। समझ गए? 20% की आपको फ्रैक्शन पता है, 1/5 होती है। आपको मैंने कहा था कि आप फ्रैक्शन को जितने अच्छे से रखोगे उतना इजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे, इनकी गुणा करें ये 25 हो जाएगी और इसकी गुणा करें ये 24 हो जाएगी। तो वास्तविक में और परिवर्तित में कितना अंतर आ? 1 का। 1 का आ गया, यानी वास्तविक में और परिवर्तित में 1 का अंतर आ। किसमें आ? यानी 1/25। ये किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/25 4% की, यानी कि 4% का कमी आएगी। और अक्सर एक बात और बता दूं मैं आपको, जब भी जितने परसेंट घटेगा और उतने परसेंट बढ़ेगा तो वास्तविक स्थिति में कमी आएगी परसेंट की। समझ गए? कभी बढ़ेगा नहीं, कमी आएगी। देखिए अब यहां बताऊंगा, जैसे ये 20 × 20/100, ये तो -4% की कमी आई वास्तविक संख्या में। जो पहले 100 थी वो अब 96 रहेगी। ठीक है,
अब और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप के 2-3, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। अगर हम यहां इसे छोटा कर ले, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा तो छोटा कर ले, दोबारा एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसे ही। वो इजी हो जाएगा, छोटा लिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था क्योंकि ये मैं ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, किसी संख्या में पहले 25% घटाया जाता है तथा बाद में 25% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। हो गया? आ गया समझ में कि किसी संख्या में पहले 25% घटाया जाता है तथा बाद में 25% बढ़ाया जाता है। आ गया? तो संख्या में परिवर्तन बताओ। आपको मैंने बता दिया, जब भी इतने ही प्रतिशत बढ़ेगा इतने घटेगा, तो हमेशा संख्या में अंतर आएगा, यानी कि संख्या घटेगी। उसमें कितनी परसेंट संख्या घटेगी वो परसेंट पर डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि संख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए, हमने 2 तरीके हमने बताए थे। पहला तरीका देखिए, ये आप याद भी कर लेना कि इतने परसेंट ही घटोती में इतने परसेंट की कमी आएगी, इतने में इतने की आएगी। देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4 आ गई, यानी कि वास्तविक और परिवर्तित। वास्तविक तो 4 थी, अब यह घटी तो माइनस हो जाएगी, परिवर्तित 3 हो जाएगी। अब यहां 25% बढ़ रही, यहां घट रही, यहां भी 1/4 है, तो यह 4 हो जाएगी और यह 5 हो जाएगी। समझ में यहां तक? भाई जब यह बढ़ेगी तो ये जुड़ जाएगा इसमें, और जब ये घटेगी तो माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। जब बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिक यो लाभ हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा, और ये हानि हो जाएगी। सदा समझ गए? ये बस ये रखो, जब ये उसमें चल जाएगी हम प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर हम ये इस तरीके से आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी दोनों गुणा करो, 4 चौक 16 और 3 पंजे 15। कितने का अंतर आ? 1 का। किस पे? 16 पे। तो 1/16 की फ्रैक्शन आपके याद है? आपके याद है, मैं इसीलिए याद करी थी, यानी कि 6 सही 1/4% की कमी आएगी। ठीक है, अब हम ये जो x²/100 यो कर रहे थे, ये 25 गुणा 25/100, 25/25 625 बटे 100, यहां 2 जीरो आगे नहीं, 6.25 या 6 सही 1/4% की कमी। ठीक है, ये आज समझ में इस कितना इजी तरीके समझा, बहुत इजी है। और अक्सर क्या हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंख मीच कैसे रट लेना, एक क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट है तो 20%, अगर 20% कमी हो रही तो हमेशा 4% की कमी होगी। 10% कमी हो रही हो तो 1% की कमी होगी आपकी में मूल मात्रा में जो भी होगा। ठीक है, अगर 25% की हो तो 6.25% की कमी होगी, यानी 6 से 1/4 देख लो। ठीक है, ये 3 चीजें रख लो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं 100% लिख के दे रहा हूं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का।
यहां 10% लिख लेते हैं, यहां भी 10% लिख लेते हैं। ठीक है, इसे कीजिए आप करिएगा, क्योंकि मैंने आपको 2 बता दिए, इस बार आप ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो हम तो करेंगे ही, हमारा कार्य है। देखिए 10% की जो फ्रैक्शन होगी वह 1/10 होगी, ये घटाया जा रहा है यानी कि माइनस हो जाएगी। ये वास्तविक व परिवर्तित, वास्तविक तो 10 है, अब परिवर्तित होगा 9 रह गई। ठीक है, अब प्लस 10% हुआ यानी कि 1/10, अब जुड़ जगह यानी कि वास्तविक 10 और ये 11। देखिए वही मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 हो जाएगी और ये 99 हो जाएगी। सीधा सीधा एक अंतर आगा यानी कि -1% की कमी आएगी। इन्हें रट लो, जब 10% की ऐसे ही घटत बढ़त होती है तो 1% आएगा, 20% की होती है तो 4%, और जब 25% की होती है तो 6.2%। ये देख लो यहाँ x² बड़ा 10/10/100 यानी कि 1% का कमी होगी। समझ में आ गया? कितना इजी तरीके समझा, समझ में आ गया? तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।